So, hi everyone, welcome to lecture number 10 of WP and let's start with the lecture, okay? So, I guess last time पे हमने यहाँ पे खत्म किया था, राइट? तो ओके, सो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक चीज़ देखी थी लास्ट के, हमने वर्टिकल सर्कुलेशन शुरू किया था। हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमें सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ कि अगर हमें ए से बी तक जाना है, लेट्स से यहाँ पे ए, हाँ ए बी सी दिख रहा है ना, ओके। अगर मेरे को मिनिमम स्पीड देनी है ताकि ये मेरा जो पार्टिकल है ये बी पे पहुंचे, मिनिमम स्पीड, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने बी पे वी जीरो किया, बिकॉज ए से बी तक वेलोसिटी जीरो हो सकती है एंड बी से सी तक टेंशन जीरो हो सकता है, राइट। ए से बी तक टेंशन जीरो नहीं होगा और बी से सी तक स्पीड जीरो नहीं होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ठीक है। ओके, तो ये दिमाग में रखना, ओके। एंड हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर हमें बी पे जाना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, √2gl। अगर सी पे जाना है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी देनी पड़ेगी, √5gl। और जो सी पे मिनिमम वेलोसिटी है वही हमारी मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, बिकॉज उसके बाद तो अपना पार्टिकल वापस वो सारी वेलोसिटीज गेन करेगा जो उसने यहाँ पे लूज करी थी, ओके, ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो आई होप सब समझ चुके होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट केसेस इन दिस वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, सो बिफोर गोइंग I want you guys to just see this, that okay, there was one more segment of the range of velocity. Here you see that if our velocity is between √2gl and √5gl, मतलब velocity हमारी √2gl से ज़्यादा है बट √5gl से कम है, तो तुम एक बात तो समझ चुके हो कि भैया ये जो पार्टिकल होगा ना ये मेरा बी और सी के बीच में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देखो इस पे √5gl क्या था वेलोसिटी, √5gl वो वेलोसिटी थी ताकि मिनिमम मिनिमम वेलोसिटी थी ताकि सी पे पहुंच जाए। अभी √5gl से कम है पर √2gl से ज़्यादा है, मतलब बी से सी के बीच में कहीं पे ये इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, बिकॉज ये बी सी के बीच में है और बी सी के बीच में कभी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकता। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, टेंशन जीरो होगा, ठीक है। तो टेंशन जीरो कर लो, मतलब कहीं ना कहीं तो टेंशन जीरो होगी ना, तुम समझ पा रहे हो ना मेरी बात कि अगर मैंने वेलोसिटी को √2gl और √5gl के बीच में रखा तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी मेरी जीरो हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऑलराइट, तो बस हमें वही देखना है कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी या कौन सा एंगल पे, कौन सा फाई एंगल पे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होगी। और इस ये जो रिजल्ट आएगा इसको याद रखना, क्योंकि क्या होता है कुछ कुछ केस में मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही टेंशन जीरो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखो, जैसे ही मेरा टेंशन फोर जीरो हो जाएगी क्योंकि √2gl से √5gl के बीच में लॉस है, तो बी के सी के बीच में, बी सी के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पार्टिकल ये पाथ छोड़ के एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर लेगा, बिकॉज वहाँ पे टेंशन जीरो हो चुकी है। टेंशन क्या कर रहा था, इसको सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा था ताकि ये सर्कल में घूमे, बट अब वही जीरो हो चुका है तो मतलब सर्कल में नहीं घूमेगा, मोशन एंड ग्रेविटी का केस आ गया, मतलब प्रोजेक्टाइल का केस आ गया, समझ गए। तो टी कोशु जीरो, जैसी टेंशन जीरो हुई पार्टिकल विल फॉलो प्रोजेक्टाइल पाथ आफ्टर दिस, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, बिकॉज ना क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे आते हैं कि लाइक प्रोजेक्टाइल पे आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि डायरेक्टली हम जो एंगल है हम वो एंगल निकाल लेते हैं विद हॉरिजॉन्टल जिस पे टेंशन जीरो होगी, बिकॉज वही हमारा एंगल, वही हमारा टाइम ऑफ प्रोजेक्शन होगा, समझ पा रहे हो, वही हमारा टाइम ऑफ प्रोजेक्शन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। चलो लेट्स डिस्कस, आई गेस कम समझ आएगा बट अभी एग्जाम्पल लेते तो तुम समझ जाओगे अच्छे से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, just give me a minute, yes. All right, so let's take a case of vertical circular motion. Let's fix this point and हमने यहाँ से एक थ्रेड लटका दिया, इसमें एक बॉल लटका दिया इसे, एक लेट मी चेंज द कलर, या ओके। All right, the length of this is the length of this is L, ओके। नाउ यू नो हमने कितनी वेलोसिटी दी है इसको, मैं वेलोसिटी किस रेंज की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, when v नॉट इज योर ग्रेटर देन √2gl एंड लेस देन √5gl, इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। when v नॉट इज ग्रेटर देन √2gl बट लेस देन √5gl, ठीक है। तो तुम समझ चुके कि भैया ये जो मोशन हो रहा होगा ना ये 20 और सी सेगमेंट के बीच में हो रहा होगा, मतलब हमें ए बी देखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो मोशन हो रहा होगा ये बी और सी के बीच में हो रहा होगा, ठीक है। मैं बी सी मार्क कर देता हूँ, कोई नया हो तो उसको आगे समझ आ जाए कि ये हमारा बी है और ये हमारा सी पॉइंट है, ओके। अब मेरे को निकालना है फाइंड द पॉइंट वेयर फाइंड द एंगल फाई, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये क्या करेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये किसी पॉइंट पे ऐसे चला जाएगा, ऑलराइट। और ये तुम्हारा बॉल है, मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे मेरी टेंशन जीरो हो चुकी है और इसके बाद पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ओके। सो इस पॉइंट पे मेरी क्या है, टेंशन जीरो हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कोई ना कोई वेलोसिटी हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि भैया इस बी सी के बीच में कभी भी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे टेंशन जीरो होगी, तो पहले वेलोसिटी देख लेते हैं कितनी आएगी, वी वन मान लेते हैं इस वाले से। और यहाँ पे हमने वी नॉट जो प्रोजेक्ट किया है वो तुम समझ गए, वी नॉट की यहाँ पे रेंज गिवन है, राइट। यहाँ पे रेंज फिक्स कर दी वी नॉट की, तुम देख पा रहे हो,
एक सेकंड मैं इसको ना शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, वरना तो उन लोगों को दिक्कत आएगी। ऐसे यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे, हाँ ये चलो यहाँ पे, ठीक है ठीक है। ताकि इस वी नॉट की तुम बात समझ चुके हो कि ये वी नॉट है अपना, और इसकी रेंज तुम्हें दे दी गई है, राइट। अरे अच्छा, ठीक है, ये वी नॉट है तुम्हारा, समझे क्या? ओके, ये एंगल हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसको हम फाइव बोल देते हैं, राइट। इस एंगल को हम फाइव बोल देते हैं, फाइव। और ये जो पूरा एंगल है हमारा थीटा है, ये जो पूरा एंगल है हमारा थीटा है, समझे क्या बात को? ठीक है। अब इस पॉइंट पे जरा एक काम करो, इस पॉइंट पे जरा एफ बनाओ। कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट डी बोल दो इसको, एफ एट पॉइंट डी, एफ एट डी। देखो जरा कैसे एफ दिखेगी इसकी, ध्यान से देखना। ये बॉल है मेरी, राइट। यहाँ पे क्या है, हम यहीं पे बनाते, रुको। यहाँ पे क्या है लग रहा है इस पे, एम जी नीचे की तरफ, अरे एम जी लग रहा है नीचे की तरफ, राइट। यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ फाइव पे इस पे टेंशन लग रहा है बॉल पे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? देखो नीचे एम जी लग रहा होगा ऐसे, मैं बनाना चाहूँ जिन लोगों को दिक्कत आती है इसमें, ऐसे बिल्कुल डाउनवर्ड एम जी होगा, राइट। अगर ये एंगल फाइव है तो ये एंगल क्या होगा मेरा? 90 - 5। समझ गया ना? ये चीज़ें तो अब तुम्हारी टिप्स में होती है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे इसकी एफ और कोई फोर्स है क्या? टेंशन है, ग्रेविटेशनल है, और कोई फोर्स नहीं है, और यहाँ पे एक वेलोसिटी है, ऐसे वी वन, ठीक है। एफ क्या बनाओगे इसको बताओ जरा। एफ मैं इसकी लिखूंगा कि ये एंगल तुम्हारा 90 - 5 है, टी प्लस में एम जी कॉस 90 - 5, क्या होता है? एम जी साइन 5 इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? एल, एम वी वन स्क्वायर बाय एल, समझे क्या? ओके, नाउ द टेंशन हेयर इज जीरो, टेंशन हेयर इज जीरो, ठीक है। क्योंकि हम इसी पॉइंट की एफबीडी बना रहे हैं जहाँ पे टेंशन जीरो है, हमें ये एंगल फाई निकालना है। जिससे क्या होगा, जो प्रोजेक्टाइल के केसेस आएंगे, कभी भी अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्टाइल आ जाए तो तुम समझ जाओ कि भैया जो रेंज है वेलोसिटी की रूट टू जेल से रूट फाइव जेल है, तभी वो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर सकता है। एक ही कंडीशन है, किसी के बीच में होनी चाहिए वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्टली यहाँ से v की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या? देखो क्या है मेरे पे इक्वेशन, एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर बाय एल, m cancel, here your v1 is coming root gl sin 5, रूट जी एल साइन 5, अंडरस्टूड क्या? ओके, अब जरा एक एक इक्वेशन तुमने यहाँ से बनाई, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, ठीक है। एक इक्वेशन जरा एनर्जी कंजर्वेशन या अपन जो वर्किंग थ्योरम लगाते हैं अपनी, वो लगा दो जरा। कहाँ से कहाँ? ए से डी तक, वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू डी। ए टू डी जो मैं वर्किंग थ्योरम लगाऊँ, देखना जरा कैसे लिखेगा। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जरा हाइट तो देखो कितनी होगी हाइट, ये हाइट जो होगी तुम्हारी वो कितनी होगी? एल का कॉम्पोनेंट ले लो, ये फाइव है तो ये कितना आएगा? एल साइन 5। अरे यार ये नाचता रहता है भाई, और एल साइन 5, और ये क्या है? टोटल एल है, तो ऊपर कितना गया? वर्टिकल हाइट कितनी है टोटल? एल प्लस एल साइन 5। तो क्या लिखोगे? माइनस, क्योंकि एक ही फोर्स लग रही है, माइनस एम जी एल प्लस में एल साइन 5, ठीक है। और कुछ है क्या बताओ जरा, और कुछ है क्या? और कोई फोर्स लग रही है? टेंशन का फोर्स वर्क डन तो जीरो आता है तुम्हें पता है, तो मैं प्लस जीरो लिख देता हूँ, इज इक्वल टू हाफ एम वी वन निकाल चुके हो, कितना आ रहा है? जी एल साइन 5, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ऑलराइट। ओके, अच्छा मेरे को एक और चीज़ डिस्कस करनी थी कि क्या मैं, तुम्हें पता है एक चीज़ हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ से कि भैया मेरे को अगर बी पे जाना है, सी पे जाना है या डी पे जाना है, तो मेरे को वेलोसिटी जो होती है ना मेरी, वो किस एक्सप्रेशन में आती है? रूट आर जी एल ऐसे में आती है, राइट। अब देखो तुम देखोगे कि भैया सब में जी एल तो आ ही रहा है, यहाँ पे देखो जी आर है तो आर तो एल के बराबर ही होता है। वो कंडीशन बदल जाती है कि अगर अपन नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल में वो पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो सर्कल का रेडियस आर हो गया। अगर हम लेंथ एल ले ले तो वो भी सेम बात है, समझ चुके, राइट। तो रूट रूट आर जी इस एक्सप्रेशन में अपनी वेलोसिटीज आती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के केस में।
तो क्या मैं यहाँ पे वी नॉट को डायरेक्टली ईटा जीएल बोल दूं? ईटा जीएल मतलब इसी एक्सप्रेशन में आएगा। अगर मैं ईटा निकाल लूँ तो मेरे को पता चल जाएगा। देखो, ईटा को 2 रखो तो बी की मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी, ईटा को 5 रखो सी की मिनिमम वेलोसिटी आ जाएगी। समझ गए ना? आई होप समझ गए होगे, राइट? ठीक है, तो मैं क्या वी नॉट को ईटा जीएल रख दूं? वी नॉट को ईटा जीएल रख सकता हूँ ना? ठीक है, आई होप सबको बात क्लियर होगी। सर इस एक्सप्रेशन को ना हम यहाँ पे ले आते हैं। जरा इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे ले आते हैं। हमें निकालना क्या था? अच्छा, हमें साइन फाई निकालना था। हमें ना ये फाई निकालना है, ये फाई जो आ रहा है ना अपना, ये फाई निकालना है ताकि हमें पता चल जाएगी कि किस फाई पे ये इसको लीव कर देगा, ये फिर आगे प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। ओके, एक काम करते हैं हम ना, इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। चलो, अरे कॉपी नहीं हुआ, नीचे पेस्ट। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो जरा इस इक्वेशन को, कैसे सॉल्व करोगे अब इसको? कैसे सॉल्व करोगे? कर दो बस सॉल्व, क्या दिक्कत है उसमें? सॉल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है? एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा क्या? एम जी नहीं, सॉरी, एम जी से तो नहीं होगा कैंसिल, एम कैंसिल हो जाएगा, राइट? एम एम एम, ये 2 वहाँ पे भेज दो, क्या आएगा? -2gl, एल कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, 1 प्लस साइन फाई इज इक्वल्स टू कितना है? 2 भेज दिया, जी तो नहीं काटा, तुम्हारा एम काटा था ना, तो क्या आ रहा है? GL साइन फाई माइनस वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर क्या आ रहा है तुम्हारा? ईटा जीएल ना, तो वी नॉट का स्क्वायर क्या आएगा? ईटा जीएल। ओके, अच्छा तो जीएल से जीएल कैंसिल हो रहा है ना, ठीक है, काट दो। क्या आ रहा है तुम्हारा? -2 1 प्लस साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस ईटा। और ईटा हमेशा याद रखना, ईटा क्या है? जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया वो किस फॉर्म में होते हैं? रूट ईटा जीएल समथिंग इस फॉर्म में होते हैं, राइट? ईटा क्या है? ईटा उसका कोफिशिएंट है जीएल का, ठीक है? तो कोफिशिएंट बदलती है तुम्हारी मिनिमम वेलोसिटी बदल जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के लिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ओके, चलो, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें साइन फाई निकालना था, निकालिए ज़रा, कैसे निकालेंगे? -2 साइन फाई इज इक्वल्स टू साइन फाई माइनस ईटा। ओके, so it's -3 sin phi is equals to minus eta plus 2. So your sin phi, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इज 2 माइनस ईटा बाय 3। साइन फाई आपका ये आ रहा है, ठीक है? अब क्या होता है कि तुम एक चीज समझ चुके हो कि भैया देखो, अब मैं तुम्हें बहुत समराइज करता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहला केस कि भैया वी नॉट अगर √2gl से कम होगा तो बी पे तो कभी जाएगा नहीं, ये यहीं पे जीरो हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बी पे जाने से पहले ही जीरो हो जाएगी। समझ गया बात को? क्योंकि ए से बी तक वेलोसिटी जीरो हो सकती है और बी से सी तक टेंशन जीरो हो सकता है इन द केस ऑफ लाइट थ्रेड, थ्रेड के बाद में, ठीक है, नॉट रॉड, रॉड में केस अलग होगा, देखेगा अभी इसको, ठीक है? ओके, सेकंड, अगर वी नॉट √2gl हो जाए तो बस बी पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो ऐसे ऑस्किलेट करता रहेगा, ठीक है? एसएचएम में देखेगा बाकी केस। अगर वी नॉट मेरा √2gl से √5gl के बीच में हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा? तुम समझ गए कि भैया एट एन एंगल ऑफ साइन फाई इज इक्वल टू 2 माइनस ईटा बाय 3 पे ये अपना पार्टिकल जो है ये इस पाथ को छोड़ के एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर लेगा। ओके, उसके आगे क्या है? हाँ, अगर वी नॉट √5gl हो जाए तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर देगा, वो मिनिमम वेलोसिटी होगी, √5gl दूंगा तो मिनिमम वेलोसिटी होगी जिसपे पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर सकता है। और ये बात जरा याद रखना कि ये जो केस है ना, ये भाई मेरे कहीं और मत लगा देना, ये कभी वैलिड है जब ईटा की वैल्यू मेरी 2 से 5 तक है। बस तुम समझ चुके हो कि भैया हमने ये किसके लिए लगाया? जब प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, वो कभी करेगा जब √2gl और √2gl से ज़्यादा और √5gl से कम हो, तभी फॉलो करेगा। समझ गए क्या बात को? आई होप सबको इतनी बात क्लियर हुई, राइट? ठीक है, ऑल राइट, तो आई गेस तुम लोग सब समझ चुके हो कि प्रोजेक्टाइल पाथ का क्या सीन होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ना लाइक कॉन्सेप्ट आता है टी मैक्स और टी मिनिमम, तो तुम्हें लाइक ऐसे जानना होगा कि अगर हम, वेट, ये तुम्हारा अनुराग मिश्रा में एक दिया हुआ था तो मैंने सोचा चलो डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, राइट? जैसे मेरा पार्टिकल एक है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये नीचे यहाँ पे बांध रखा है इसको, इसको ना ये पॉइंट फिक्स है तुम्हारा, और इसको ऐसे रस्सी से बांध रखा है, और यहाँ पे एक बॉल है ऐसे, मास एम, ठीक है, ओके।
एंड मैंने इसको वेलोसिटी दे दी कितनी, √6gl। वी नॉट कितना दे दिया, √6gl, जहाँ पे एल क्या है, इसकी लेंथ है ये वाली। ऑलराइट, अब तुम समझ चुके हो कि भैया मिनिमम वेलोसिटी क्या थी ताकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, √5gl। तो अब तो करेगा ही, डेफिनेटली करेगा, राइट। और √5gl जब दी थी तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, जो सी पॉइंट मेरा कहाँ पे है, ये इस पॉइंट को हम सी कहते थे, राइट। इस सी पॉइंट पे क्या होता था, मेरा टेंशन जीरो होता था, ठीक है। बट अब नहीं होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो आई गेस बच्चे समझ चुके हैं कि भैया जो मेरा एक, जरा यहाँ पे बना दो यार, एक सेकेंड वेट करना जरा। हाँ, यहाँ पे बॉल है मेरी, देखना जरा। तुम समझ रहे हो, जो टी मैक्स टी मिनिमम आएगा ना, वो इन्हीं पोजीशंस पे आएगा। टी मैक्स टी मिनिमम जो आएगा वो इन्हीं पोजीशंस पे आएगा। मैं इसका रीजन भी बताता हूँ, बिकॉज एमजी का कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन लिख के देखते चलिए, खुद ही समझ जाइए अपन, है ना, कि यहाँ पे ही क्यों आ रहा है और कई पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहा। एक एक्सप्रेशन लिख के देखते अपने आप समझ जाइए हम, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। अच्छा, सबसे पहले ना हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि भैया इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी जब हम वी0 √6gl से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अपने बाएं हाथ का खेल है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दे, क्या दिक्कत है, ये एल है। वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाएंगे, ऑन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और तो तुम समझो कि भैया यहाँ पे mg वर्क डन करेगा और कोई फोर्स वर्क डन नहीं करेगा, -mg 2l, राइट। ऊपर जाना है तो 2l, -2mg लिख लेता है, चलो छोड़ो, -2mgl। और कोई वर्क डन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज 0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m v1 का स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर विच इज 6gl। समझिएगा बात को, ठीक है। तो mg से mg नहीं, m से m कैंसिल, सॉरी, m कटेगा बस, क्या आएगा, -4gl प्लस 6gl इज इक्वल टू वी1 का स्क्वायर। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, गलती हो जाती है मेरे से कभी कभार, तो बता दिया करो चार्ट में, ठीक है। वी1 कितना आ रहा है तुम्हारा, √2gl आ रहा है। वी1 कितना आ रहा है तुम्हारा, √2gl आ रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी, देख लेना एक बार, आई गेस। वेट, एक बार मेरे को ना आंसर चेक करने दो अनुराग मिश्रा से, आई गेस ऐसे ही कुछ था। जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे को एक बार चेक करने दो, वरना गलत ना हो जाए ना, फिर बच्चे कमेंट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। V0 √6gl, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। V1, ठीक है, सही है, √2gl ही आएगा, सही है। तो जरा लिखना जरा, टी मैक्स और टी मिनिमम, जरा टेंशन की इक्वेशन तो बनाना, सर्कुलर मोशन की इक्वेशन यूज करके। देखो, सर्कुलर मोशन का फंडा लगा दिया, ठीक है। सर्कुलर मोशन इक्वेशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं, देखना जरा कैसे लगाएंगे। सबसे पहले मैं सबसे नीचे वाले पॉइंट पे एफबीडी बनाऊँ इसकी, देखो जरा, एफबीडी ध्यान से देखना, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ मास एम है, सॉरी मास है ना, नीचे एम लग रहा होगा इस पर कंप्लीट, और कोई कॉम्पोनेंट नहीं आ रहा होगा एम का, राइट। ऊपर की तरफ टी लग रहा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है इसकी, √6gl, ठीक है। क्या इक्वेशन लिखोगे, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू m इंटू वी स्क्वायर बाय एल, ठीक है। टी कितना आ रहा है आपका, 7mg, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुमसे ऐसा क्यों कहा कि भैया यहाँ पे मेरा मैक्सिमम आएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम आएगा, जरा थीटा पे तो लेके देखो। तुम समझ गए कि भैया थीटा पे क्या होगा, यहाँ पे -mg की जगह -mg कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। -mg की जगह -mg कॉस थीटा आ जाएगा, समझ गए, -mg की जगह -mg कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो उससे एक्सप्रेशन बदल जाएगा तुम्हारा, और वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, डेफिनेटली वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, इसीलिए यहाँ पे हमने टी मैक्स माना है और सबसे टॉप पे टी मिनिमम माना है, समझ गए, ओके। और सबसे टॉप पे बनाओ जरा एफबीडी, एफबीडी सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे अगर मैं एफबीडी बनाने जाऊँ तो यहाँ पे टेंशन होगी और यहाँ पे एमजी होगी, तुम समझ गए सब, तुम्हें थोड़ा दिख रहा होगा, राइट। √2gl, क्या क्या एक्सप्रेशन लिखोगे, टी प्लस एम जी इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाय एल। तो टी कितना आ रहा है आपका, एम जी,
टी कितना आ रहा है आपका mg, ठीक है। तो इसने क्या पूछा मेरे से, रेशियो ऑफ टी मैक्स बाय टी मिनिमम, यहाँ पे लिख देता हूँ टी मैक्स बाय टी मिनिमम, ठीक है। तो टी मैक्स क्या है आपका, टी मैक्स आपका 7 mg और टी मिनिमम क्या है mg है, तो टी मैक्स बाय टी मिनिमम कितना आ गया आपका, टी मैक्स बाय टी मिनिमम इज योर 7 mg by mg इज योर 7:1। क्लियर है क्या बात। तो कभी ये क्वेश्चन है जेई मीन्स वगैरह में आ जाते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना, ठीक है। कभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो अपने को क्लियर होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, आई होप डन होगा ये का केस, ठीक है। ओके, ज़रा एक बार मैंने तुम्हें अभी पीछे बताया कि एक जो रॉड होती है ना उसके केस में एक चीज़ अलग बन जाती है, जो अपने पे एक रॉड होती है उसके केस में ये चीज़ें अलग हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, चीज़ें अलग हो जाती है रॉड के केस में, ठीक है। तो ज़रा एक काम करते हैं, अगर हम देखते हैं कि अगर रॉड आ जाए यहाँ पे चीज़ों में रॉड आ जाए, मतलब यहाँ पे जो देख पा रहे हो कि ये थ्रेड है, थ्रेड की प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़रा ध्यान से सुनना कि थ्रेड खिंच नहीं सकता क्योंकि इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है, हम इनएक्सटेंसिबल ही पढ़ते हैं आइडियल कंडीशन, राइट। बट थ्रेड को दबाओगे तो उसमें टेंशन क्या होगी, जीरो, बिकॉज वहाँ पे स्लैकनेस आ जाएगा। टेंशन जीरो दो जगह होती है, या तो रस्सी टूट गई हो या तो रस्सी स्लैक हो गई हो। स्लैक हो गई हो तो तुम समझ पा रहे हो उसमें कोई फोर्स ही नहीं है थ्रेड में, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो जरा आगे बढ़ते हैं। केस ऑफ अ रिजिड रॉड, लेट्स टॉक अबाउट केस ऑफ अ रिजिड रॉड। केस ऑफ अ रिजिड रॉड, ठीक है। तो बहुत इजी फंडा है, तुम्हें बस रिजिड रॉड की प्रॉपर्टी लिख लो सबसे पहले कि इसमें टेंशन कभी जीरो नहीं होती। टेंशन इन अ रिजिड रॉड कैन नेवर बी जीरो। टेंशन इन अ रिजिड रॉड कैन नेवर बी जीरो। अब जरा याद करो, अब तुम्हें बी सी पॉइंट आई गेस विजुअलाइज कर पाते हो कि भैया बी क्या है, मेरा क्वार्टर वाला है, और सी क्या है, कंप्लीट सेमी सर्कल है, ठीक है। मतलब बी सी में दिखा देता हूँ कहाँ गया, हाँ देखो जरा बी सी पॉइंट पे ध्यान देना जरा। जब हमने थ्रेड की बात की थी तो मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट पॉइंट बी क्या होता था, √2gl। अभी भी वही होगा, क्यों, बिकॉज हमने बी पे क्या माना था कि वेलोसिटी जीरो है ना। तो अभी भी सेम कंडीशन बनेगी। सी में के काम बदल जाएगा, सी में काम बदल जाएगा, क्यों, बिकॉज हमने कहा था कि भैया बी से सी के बीच में टेंशन जीरो हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो हमने टेंशन जीरो करके सी की वेलोसिटी निकाली थी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे तो भैया टेंशन कभी जीरो हो ही नहीं सकती, आपने लिखा है कि ये तो प्रॉपर्टी है रिजिड रॉड की कि भैया टेंशन तो कभी जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या फंडा लगाएगा, मैं कहा देख फंडा यही है, अगर तेरे को मिनिमम निकालना है तो डेफिनेटली यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, ये टेंशन तो कभी जीरो होगी नहीं। तो तेरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो करके देख क्या आएगा तेरा आंसर, देख करके देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, जरा टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो तो करके देखो यार। जैसे ये अपना थ्रेड है, राइट, ये भगवान, जैसे अपने ये एक रस्सी है, ठीक है। ओके, ये बॉल है और ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अरे तो ये वो बना देते हैं ना रिजिड रॉड, एक सेकंड थोड़ा ऐसे बना देते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या एक बॉल अटैच है, यहाँ पे क्या एक बॉल अटैच है ऑफ मास है, ठीक है। ऑलराइट, अब मेरे को बताना है मिनिमम वेलोसिटी, तुम बी का तो समझ चुके हो राइट। बी पे जाने के मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, क्योंकि हमने यहाँ पे बी जीरो किया था। चलो एक बार निकाल ही लेते हैं अपन, है ना। एक बार निकाल ही लेते हैं, क्या क्या ही जाएगा अपना, है ना। एक बार निकाल ही लेते हैं अपन, और एक बार सी पे निकाल लेते हैं। मैं सारे केस इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, है ना, टाइम कम वेस्ट होगा अपना। एक सेकंड, कलर क्यों नहीं आया इसका, चलो गुड। ओके, ये बॉल यहाँ पे, मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट पॉइंट बी, राइट। मैं सारे एक ही लाइन में लिख देता हूँ, राइट, बिकॉज तुम्हें तो डेरिवेशन सबके पता ही है, वी जीरो कर देना, बी बी के लिए तो मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट पॉइंट बी,
के सेम सेम रिजल्ट आएगा, तुम देख लेना सेम रिजल्ट बनेगा तुम्हारा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या है, रस्सी और ये मैस इसका रॉड का क्या है, केस सेम बनेगा, ठीक है, इक्वेशन सारी सेम बनेगी। और ये हाँ एक चीज़ और कि ये मासलेस रॉड है, ठीक है, इसका मास मत काउंट करने लग जाना, मासलेस रॉड है, ठीक है, इसका मास मत काउंट करना इक्वेशन में, ठीक है। मिनिमम वी टू रीच पॉइंट बी इज योर रूट टू जी एल, अगर इसकी लेंथ एल है तो इट्स रूट टू जी एल, रूट टू जी एल, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट पॉइंट सी क्या होगा, आप देखो सी पे हमने लास्ट टाइम पे क्या किया था, जब थ्रेड था हमने क्या किया था, टेंशन को जीरो माना था, तभी हमें मिनिमम वेलोसिटी मिल चुकी थी। अब अगर मैं वेलोसिटी को जीरो मानूँ, क्योंकि वही है मिनिमम कंडीशन निकालने के लिए, अब टेंशन जीरो हो ही नहीं सकता कभी, समझ गए क्या बात को। अच्छा एक बात बताओ जरा, अगर टेंशन जीरो नहीं होगा तो सी पॉइंट पे टेंशन होगा क्या, मतलब समझ पा रहे हो ना, कि रस्सी में क्या था, रस्सी तो स्लैक हो जाती अगर वेलोसिटी ज़्यादा कम होती, राइट, रस्सी स्लैक हो जाती, ठीक है, टी जीरो हो जाता उसमें, मतलब रस्सी स्लैक की कंडीशन में आ चुकी है। इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा ना एक्चुअली मेरे भाई देख, इसमें टेंशन आउटवर्ड्स हो जाएगा, इसमें जो टेंशन होगा तेरा वो आउटवर्ड्स होगा, क्योंकि ऐसा हो क्यों रहा है, देख ध्यान से देख, ये जो बॉल है, ध्यान से सुनना, ये जो बॉल है इस पे नीचे वेट लग रहा है एमजी का, ठीक है, इसको कहा जाना चाहिए था अंदर, अंदर जाएगा तो क्या करेगा, रॉड को दबाएगा, पर तुम्हें पता है यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है रॉड की, टेंशन इन अ रिजिड रॉड कैन नेवर बी जीरो, मतलब रस्सी स्लैक नहीं होनी चाहिए, टूटना पिचक जाना ये सब स्लैकनेस के वो होते हैं, मतलब टेंशन जीरो हो जाती है इन सब केसेस में। तो तुम्हें टेंशन जीरो नहीं करनी, तो इसको बैलेंस, इसको वो करते हुए, मतलब कि ये जीरो ना हो इसलिए उसको वो करता है, राइट, ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स देता है, ऐसे भी समझ सकते हो, राइट। सो मिनिमम वी टू रीच एट पॉइंट बी, ये रूट टू जी एल। अब जरा मैं बताऊं कि मिनिमम वेलोसिटी टू रीच एट पॉइंट सी, मिनिमम वी टू रीच एट पॉइंट सी क्या होगा, मिनिमम वी टू रीच एट पॉइंट सी, वर्क डन बाय, जरा वर्क इन थ्योरम लगाओ, और तुम्हें बस वी जीरो कर देना, यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो कर देना, यही मिनिमम कंडीशन बनेगी मेरे हिसाब से, राइट, तुम्हारे हिसाब से भी आई गेस तुम समझ चुके हो कि पिछले केस में हमने यहाँ पे टेंशन जीरो की थी, बट यहाँ पे अब रिजिड रॉड आ चुका है, मतलब यहाँ पे टेंशन कभी जीरो नहीं हो सकता, यहाँ तो टेंशन इनवर्ड्स लगेगा या आउटवर्ड्स लगेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। नीचे की अगर मैं बात करूँ तो नीचे हमेशा टेंशन क्या लग रहा है, इनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है, मतलब तुम समझ पा रहे हो कि भैया ए से बी तक टेंशन हमेशा इनवर्ड्स ही लगेगा, एंड बी से सी तक टेंशन आउटवर्ड्स लगना शुरू होगा, ठीक है, कॉम्पोनेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब तुम समझ पा रहे हो, राइट। मिनिमम वी टू रीच एट पॉइंट सी, वर्क इन थ्योरम लगाओ, ऑन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क इन थ्योरम लगाओ, कैसे लगाओगे, अब तो तुम्हें आता ही आएगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, एमजी का वर्क डन क्या आएगा, माइनस एम जी टू एल, प्लस वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज जीरो, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस जीरो मानिए मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बिकॉज टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वेलोसिटी क्या है जीरो, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विच इज हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, वी नॉट कितना आ रहा है तुम्हारा, रूट फोर जी एल, वी नॉट कितना आ रहा है तुम्हारा, रूट फोर जी एल, समझिए बात को। तो आई गेस अगर मैसिव रॉड का केस आएगा, मतलब मासलेस रॉड और थोड़ी रिजिड रॉड है, तो आई गेस तुम इसको अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट सम लिटिल अबाउट मोर केसेस अबाउट दिस थिंग, जो हमने बात की ना अभी, कि मतलब अगर वेलोसिटी मेरी रूट टू जी एल से ज़्यादा होगी और रूट फाइव जी एल से कम होगी, तो इस केस में ज़रा हम वेलोसिटी की बातें कर लेते हैं, ओके। चलो लेट्स सी कि अब प्रोजेक्टाइल पाथ अगर फॉलो करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है, मोशन को एनालाइज करते हैं थोड़ा, ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिमिट डाल देता हूँ ऑलरेडी कि वी नॉट क्या है मेरा, रूट टू जी एल से बड़ा है और रूट फाइव जी एल से छोटा है, ओके। देखो देखना ज़रा, चलो लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, ओके। तो ये अपना कंडीशन बनेगा, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो तुम्हें मतलब बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डिराइव करना आना चाहिए उस पॉइंट पे, तुम मतलब तुम्हारे दिमाग में डेरिवेशन चल जानी चाहिए, समझ गए बात को, ठीक है। देखो ज़रा, जैसे ये फिक्स पॉइंट है और यहाँ से एक रस्सी ऐसे बांध ली है मैंने, ऐसे, ऑलराइट, और ये क्या तुम्हारा बॉल है, ऐसे, ठीक है। अब मैंने इसको वेलोसिटी दी है किस रेंज की, रूट टू जेल से ज़्यादा और रूट फाइव जेल से कम, ठीक। तो तुम समझ गए कि भाई ये जो पॉइंट आएगा ना, बी और सी के बीच में आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये मेरा बी और सी के बीच में आएगा। अब तो आएगा, तुम्हें बी सी लोकेट कराने की जरूरत नहीं, तुम समझ चुके, राइट, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कुछ महाप्राणी होते हैं, बी और सी के बीच में आएगा पार्टिकल, ठीक है। और तुम्हें अब तो साइन थीटा की वैल्यू भी पता है, रिजल्ट याद है क्या वाला,
कौन सा रिजल्ट, ये वाला। अरे कहाँ चला गया चाचा, हाँ ये वाला, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, ज़रा याद रखना इसको, ठीक है। साइन फाई क्या होता है, 2 - साइन, जो कि फाई क्या होता है तुम्हारा, फाई ये वाला एंगल होता है। विद दिस बी वाली लाइन एक्सटेंड जब हमने की हॉरिजॉन्टल वाली, तो इससे जो हम एंगल ले रहे हैं वो क्या होता है, अपना फाई होता है, इसको फाई कहते हैं, ठीक है। ओके, तो तुम्हें पता है कि किसी पॉइंट पे आके पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, और ये आपका हो गया बॉल। ओके, यहाँ पे तुम्हें पता है भैया वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती बी से सी के बीच में, राइट, हमने इक्वेशंस बना के देखा था। तो देखो जरा, लेट्स से v1 है, ठीक है, और v0 की तो रेंज तुम्हें गिवन ही है, ठीक है। तो v1 भी तुम आई गेस निकाल ही सकते हो, है ना, v1 हमने निकाला ही था, कितना आ रहा था v1 तुम्हारा, रिजल्ट यहीं पे यूज़ कर लेते ना, v1 कुछ आ रहा था क्या तुम्हारा, अच्छा v0 जब हमने वेट नहीं, जब हमने v0 इससे प्रोजेक्ट किया था तो v1, हाँ v1 तुम्हारा रूट जी एल साइन फाई आ रहा था, अगर ये एंगल फाई है तुम्हारा, और ये हमेशा आएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज हमने वो इक्वेशन कैसे बनाई थी, जरा ध्यान से देखो, ये जो हमारी रूट जी एल साइन फाई इक्वेशन आई थी कैसे आई थी, हमने यहाँ पे सर्कुलर मोशन की इक्वेशन बनाई, v1 वेलोसिटी थी, v1 वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या किया, टेंशन और mg के, मतलब ये जो इक्वेशन लिखी टी प्लस एम जी साइन फाई इज एम वी वन स्क्वायर बाय एल, यहाँ पे टेंशन को जीरो कर दिया, ठीक है। बस अगर मेरे को फाई पता है तो मैं v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो v1 की वैल्यू मेरी हमेशा इस पॉइंट पे, मतलब हमेशा जब भी मेरी वेलोसिटी रूट टू जी एल से ज़्यादा और रूट फाइव जी एल से कम है, ठीक है, तो उस जिस पॉइंट पे टेंशन जीरो होगी उस पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी मेरी क्या होगी, रूट जी एल साइन फाई। और ये रिजल्ट जरा मैं आगे भी दिखाऊंगा एक केस में, तुम अपने आप समझ जाओगे कि भैया बहुत काम का रिजल्ट है, तो ठीक है, ये एंगल मेरा क्या है, फाई, ठीक है, ठीक है। अब देखो ज़रा, ठीक है, मैंने माना कि भैया यही क्या है, इसी पॉइंट पे ये क्या कर देगा, ये पाथ लीव कर देगा, मतलब यहाँ पे टेंशन क्या हो चुकी है, जीरो। तो जो v1 आएगा ये कितना आएगा मेरा, वापस देख लेता हूँ, मैं भूल ही गया, रूट जी एल साइन फाई था ना, रूट जी एल साइन फाई, यस, रूट जी एल साइन फाई, रूट जी एल साइन फाई, समझेगा बात को, ठीक है। और ये v0 होगा इस कुछ, ठीक है, v0 की वैल्यू हमें जानने की जरूरत नहीं है, समझे बात को, ठीक है। अब देखो इसके बाद तो तुमसे चीज़ें पूछ लिया करेगा यार, ज़्यादा टफ नहीं, फिर प्रोजेक्टाइल का केस है, मैं बस तुम्हें एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, देखो ये ऐसे खींचना एक, ठीक है, तुम्हें पता है कि भाई ये एंगल अगर फाई है, तो तुम्हें पता है रेडियस और वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होती है, ठीक है, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल v1 और ये येलो वाली लाइन का एंगल कितना है इनके बीच में, 90 डिग्री, और ये एंगल कितना है तुम्हारा, फाई है, इसका कलर चेंज करना पड़ेगा, ये एंगल क्या है तुम्हारा मेरे भाई, फाई है, फाई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक एक लाइन ना ऐसे भी खींच दोगे क्योंकि तुम्हें वर्टिकल वेलोसिटी देखनी है, ऐसे, यस, ये एक काम करते कलर वही लेते हैं, बेटर रहेगा, अरे कलर का चला गया, हाँ ये रहा, हाँ देखो ज़रा आप ध्यान से देखना, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, 90 - फाई, और ये एंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा, फाई, समझेगा। तो v1 के दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, v1 के दो कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते हुए ना इसी को ओरिजिन मानना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का केस है, तुम्हें पता है कभी भी इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी लग जाएगी, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लेते हैं ना, तो इसी को अपना रेफरेंस मान लेना, समझेगा बात को, ठीक है। और जो तुम्हारा पार्टिकल जाएगा ना, तुम आगे समझ चुके हो कि ये पार्टिकल जो मेरा पाथ फॉलो करेगा वो कुछ ऐसा पाथ होगा, ऐसा, ये इसके कभी बाहर नहीं जा सकता, ये जो है ये कभी इसके बाहर नहीं जा सकता, ऐसा क्यों है, लेट्स से अपना पार्टिकल अब यहाँ पे आ चुका है, बताता हूँ रीज़न ये भी, ठीक है, लेट्स से ये कभी बाहर आ चुका है, ठीक है, इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा क्या, ये तो अभी भी सेंटर से कनेक्टेड है ना, ठीक है, बदले उसमें रस्सी में स्लैकनेस आई है, बट ये सेंटर से तो रस्सी है ना, अभी भी जुड़ी तो हुई है ना उससे, तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो रस्सी फिर से टाइट होगी, फिर से सर्कुलर मोशन के फंडे लगेंगे, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं कि ये इस सर्कल के बाहर चला जाएगा, कभी नहीं जा पाएगा, ये हमेशा ऐसे ही इसी सर्कल के अंदर अंदर घूमेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत चीज़ें पूछ लेगा, कभी मैक्सिमम हाइट पूछ लेगा, कभी कहेगा कि ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ऊपर जा रहा है, वो बताओ ये बताओ, तो आई गेस तुम चीज़ें कर लोगे, राइट। तो हम एक दो कंडीशन देखते हैं, फिर आई गेस तुम्हें अप्रोच बता दिया मैंने कैसे करोगे, तो तुम कर लोगे इसको, ठीक है। और एक और बात, ये मैंने भी मिस इंटरप्रेट कर लिया था पहली बात में, कि जो ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रहा है ना मेरे भाई, ये 2D प्रोजेक्टाइल पाथ है, 3D नहीं है। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि हवा में मेरे पास भी आ रहा है, मतलब स्क्रीन के बाहर भी आ रहा है, नहीं। जैसे तुमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन किया ना, जैसे देखो नीचे की तरफ जी लग रहा है, और ये जो प्लेन में हो रहा है इसी प्लेन में प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो होगा, ठीक है। मतलब ये मेरा एच मैक्स होगा, ये जो है ना, अ, ये मेरा एच मैक्स होगा, तुम समझ चुके हो। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ और डायग्राम बनाना चाहूँ, तो देखो जरा डायग्राम बनेगा कैसे, अब इसके बाद तो क्या बच्चा बच्चा समझ जाएगा, देखना जरा।
जैसे ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और ये मैं हूँ यहाँ पे, ये हाइट कितनी है मेरी जरा बताना, इस पॉइंट से हाइट कितनी है मेरी, ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से मेरी इसकी हाइट कितनी है, एल, और ये भी एल था और इसका कॉम्पोनेंट क्या आएगा, एल साइन फाइव, एल साइन फाइव, तो एल प्लस एल साइन फाइव, एल प्लस एल साइन फाइव, समझे क्या बात को। और वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी के कॉम्पोनेंट कैसे लोगे, ये v1 था मेरा, वेट, ये v1 था मेरा, ऑलराइट, और इसके ऐसे और ऐसे, एक सेकंड देना, ऐसे, ठीक है। इसके दो कॉम्पोनेंट्स आएंगे राइट, एक ये क्या था तुम्हारा फाइव और एक 90 माइनस फाइव, तो तुम समझ चुके कि ये यहाँ पे क्या आएगा v1 cos फाइव और यहाँ पे क्या आएगा v1 sin फाइव, ठीक है। ओके, अब तुम बहुत चीज़ें पूछ लेगा, मैं मान लूँ कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट पी है जो कि हमारा क्या था, सेंटर से जिसकी रस्सी कनेक्टेड थी। अब क्या यहाँ पे टेंशन जीरो, इसलिए मैं इस पॉइंट पी को भी थोड़ा देख रहा हूँ कि पॉइंट पी के रेफरेंस में हमारा पार्टिकल कहाँ पे जा रहा होगा, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट पी है मेरा, इसके रेफरेंस में पार्टिकल कहाँ पे जा रहा होगा, इसलिए मैंने बस पी पॉइंट बनाया, तुम टेंशन मत लेना, ठीक है, कि पता नहीं क्या बना दिया, नहीं, बस ये रेफरेंस के लिए किया है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि पाथ कैसा फॉलो करेगा, कुछ ऐसा पाथ होगा इसका, कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अब आई गेस ये तो तुम्हें आता है, तो बच्चों का खेल है, प्रोजेक्टाइल मोशन, समझ गए, ये दोनों जो है ये केस सेम है दोनों, बात क्लियर है क्या सबको। अगर तुम्हें इसके कोऑर्डिनेट्स दे देगा तो जरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को यूज करते हुए तुम आगे प्रोसीड करोगे, क्लियर है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके जरा एक दो केसेस देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक केस देखते हैं इसका, जब ये इस पॉइंट पी को टच करेगा, मतलब वो वेलोसिटी जिस पे ये इस पॉइंट पी को टच करेगा, ठीक है। चलो जरा एक सिनेरियो देखना मेरा, जस्ट फॉलो मी, पॉइंट, ओके, एक कंडीशन बनती है तुम्हारी कि वी नॉट, वी नॉट, so that particle passes through point of suspension, through point of सस्पेंशन, समझे क्या बात को। कह रहा है कि जैसे मैंने बीच से ऐसे, ये केस होगा मेरा, ठीक है। कह रहा है कि मेरे को वी नॉट बताना है जिससे मैं प्रोजेक्ट करूँ, ताकि मेरा जो पार्टिकल है ये अब ऐसा ना फॉलो करे, बट कैसा फॉलो करे, थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, ये अब ऐसे जाए कि ये इस पी पॉइंट को टच कर दे, इस पी पॉइंट को टच कर दे, ठीक है, मतलब इस पी पॉइंट से पास होते हुए जाए, इन शॉर्ट इस पी पॉइंट से पास होते जाए। बात क्लियर है क्या मेरी, आई होप क्लियर होगी, ठीक है। चलिए हम डायग्राम बनाते हैं एक बार। मैं ये नहीं करा रहा कि तुम इस केस को रट लो, मैं बस तुम्हें इसका एप्लीकेशन दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है इससे मतलब, ठीक है। ये तुम अपने आप भी डिराइव कर सकते हो, जितनी बार करना है वो कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। ओके, बस वो साइन फाई वाले रिजल्ट याद रखना कि साइन फाई क्या होता है, ईटा माइनस टू बाई थ्री, ईटा क्या होता है मेरे वी नॉट जो जिस फॉर्म में होता है, रूट ईटा जी एल, उसका ईटा जो होता है वो ईटा होता है, मतलब उसका कोफिशिएंट रूट जी एल का, ठीक है। वो बोल रहा हूँ मैं, ईटा होता है ईटा। चलिए देख लेते हैं जरा, अगेन टेक अ केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे, ये मेरा क्या था, सेंटर था, अरे एक सेकेंड, और ये क्या था मेरा, बॉल थी, बॉल, ये मेरा पॉइंट पी है, सस्पेंशन का पॉइंट, पी पॉइंट, ठीक है। और यही वेलोसिटी मेरी, मतलब ये सॉरी ये बॉल मेरी। अब तुम्हें पता है कि हम किस चीज़ की बात करें, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की बातें हो रही है, तो तुम समझ चुके कि भैया यहाँ पे क्या है, और जो वी नॉट है मेरा वो किस रेंज का है, रूट टू जेल से ज़्यादा, रूट फोर जेल, रूट फाइव जेल से कम, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही केस रिजिड रॉड में बनाऊँ तो तुम समझ चुके कि रिजिड रॉड में कभी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज वहाँ पे कभी पार्टिकल पे टेंशन जीरो ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये लीव ही नहीं करेगा अपने पाथ को, सर्कुलर पाथ में चलता रहेगा हमेशा के लिए, समझे क्या बात को। ओके, यहाँ पे बॉल आ चुकी है, अब स्क्वायर क्यों बन गया, जस्ट गिव मी अ मिनट, ये, ठीक है। ये एंगल क्या है तुम्हारा, यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एंगल फाई है, ये एंगल क्या है तुम्हारा, एंगल फाई है, ठीक है। ओके, तुमसे कह रहा है वी नॉट सो दैट पार्टिकल पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। और यहाँ पे तुम वी वन समझ चुके हो कि भाई यहाँ पे वी वन क्या आएगा मेरा, रूट जी एल, क्या लिया था, रूट जी एल साइन फाइव, वी वन जो आएगा मेरा क्या आएगा, रूट जी एल साइन फाइव, क्या आएगा, रूट जी एल साइन फाइव, ठीक है। ओके, एंड जस्ट गिव मी अ मिनट,
ये एंगल आपका क्या आएगा, ये आपका 9, ये भी आपका 5 होगा। अब आई गेस तुम अप्रोच समझ चुके हो कि भैया अप्रोच इसकी फिक्स्ड है, इसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते। कितना ही वेरिएशन दे देगा, पाथफाइंडर का क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी नॉर्मल ही ज़्यादा चीज़ें होती है, इतनी टफ नहीं होती। ये 90 माइनस सॉरी सॉरी ये 5 है तो ये भी 5 होगा ना, ये 5 है तो ये भी 5 होगा और ये आपका 90 माइनस 5 होगा। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे वेलोसिटी को एडजस्ट करो, मतलब समझ गए कि तुम भैया v1 ऐसा होना चाहिए, या जिस वेलोसिटी में प्रोजेक्ट करें v0 ऐसा होना चाहिए, ताकि ये जो मेरा पार्टिकल है ये ऐसे जाए कैसे, ऐसे इस पॉइंट को टच करता हुआ कहीं जाए ऐसे, अरे बन जाओ चाचा, ऐसे इस पॉइंट को टच करता हुआ कहीं जाए। समझ गए बात को, आई होप समझ गए। ठीक है, ऐसा बात तो नहीं होगा यार, ये थोड़ा रियलिस्टिक तो बने। जस्ट गिव मी मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। राइट, आई गेस तुम समझ गए कि भैया ये ना इस पॉइंट पी को पास करता हुआ जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे विजुअलाइज कर लो। ठीक है, ओके। तो मैंने तुम्हें बताया कि भैया ऑरिजिन इसी को मान लो, बेस्ट है ऑरिजिन इसी को मान लो। ठीक है, ओके। जरा जरा क्या करना, हमेशा जब भी ऐसा केस है ना तो हमेशा इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, हमेशा इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, जिससे क्या होगा तुम्हारा काम आसान होगा, वरना इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जाएगी, तुम कभी कंफ्यूज भी हो सकते हो इसमें। ठीक है, देखना जरा, मैंने इसको एक हाइट से, हाइट तुम समझ चुके हो, और फाइव साइन फाइव की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, राइट। ठीक है, ये हाइट कितनी है तुम्हारी, एल प्लस एल साइन फाइव, एल प्लस एल साइन फाइव, एल प्लस एल साइन फाइव। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, एक काम कर देता हूँ, थोड़ा कम कर देता मैं। हाँ ये ठीक है, ऊपर वरना स्ट्राइक कर जाएगा उसके। यहाँ पे क्या किया हमने, इसका ऐसे v1, ये v1 वेलोसिटी हुई, राइट। ये इसी पॉइंट पे पार्टिकल अब टेंशन जीरो हो चुकी है, इस पॉइंट पे पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। v1 की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट जी एल साइन फाइव। समझ गया बात को, ओके। ये एंगल आपका क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 5 सॉरी, और ये 5। समझ गया बात को, तो ये क्या आएगा आपका v1 cos फाइव, और ये क्या आएगा v1 साइन फाइव। ठीक है, तो मैं कह रहा कि ऐसे एडजस्ट करो ताकि जो है ये इस पॉइंट पी को स्ट्राइक कर जाए, इस पॉइंट पी को स्ट्राइक कर जाए, ऐसे एडजस्ट करना अपने को। ठीक है, तो अब क्या मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का फंडा लगा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें पता चल गया कि भैया ये जो है ना इस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट को पास करेगा ही करेगा, तो अगर करेगा ही करेगा डेफिनेटली उसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में सेटिस्फाई होना चाहिए वो कोऑर्डिनेट्स, समझ लो ना, उसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी में वो कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई होने चाहिए। हुँ? तो मैंने ज़रा फंडा लगाया कौन सा, देखना ज़रा, मैंने ये इक्वेशन लगाई। अच्छा सबसे पहले एक और चीज़ बतानी है, अगर मैंने कहा कि भैया इसको रेफरेंस ले लो, मतलब इसको 0,0 लो रहे हो तुम, ठीक है, ओके। अब मैं बात करूँ, अगर ये लेंथ कितनी थी मेरी, ये लेंथ, क्या ये लेंथ मेरी एल कॉस फाइव थी, राइट, और ये वाली डाउनवर्ड लेंथ कितनी थी मेरी, एल साइन फाइव। तो जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉल, क्या लिखोगे, माइनस, बिकॉज लेफ्ट में है, राइट। एक सेकंड, रॉट, वेट वेट वेट, तुमने लेफ्ट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना और ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस माना है, ठीक है। तो सॉरी ये तुम्हारा आएगा एल कॉस फाइव, मतलब एक्स एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आएगा बिकॉज हमने लेफ्ट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव माना है, कॉमा माइनस एल साइन फाइव बिकॉज ये नीचे आ रहा है। समझे क्या बात को, ये आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ज़रा एक काम करो, ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तुम्हें, तो तुम समझ चुके भैया ये जो पी कोऑर्डिनेट है ना, इस पी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए मेरे को, क्या है, एल कॉस फाइव कॉमा माइनस एल साइन फाइव। अब तुम्हारे तो बच्चों का खेल है, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या लिखते हो, वाई इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, जरा इसमें सेटिस्फाई करा देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसलिए प्रोजेक्टाइल में ना तुम्हें रटे रटाई चीज़ें याद नहीं होनी चाहिए, तुम्हें डेरिवेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे थीटा ले रहे हो तो किस चीज़ का थीटा ले रहे हैं, थीटा क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, थीटा क्या है तुम्हारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो tan फाइव को की जगह तुम cot फाइव रख दोगे बिकॉज tan ऑफ 90 माइनस फाइव आ रहा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह तुम क्या रख दोगे 90 माइनस फाइव, तो अपना cot फाइव बन जाएगा। ठीक है, तो जरा इसमें सेटिस्फाई कराना, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे जो व्यू आ रहा है वही तुम्हारी वेलोसिटी मिल जाएगी तुम्हें। समझिएगा बात को, आई होप सब समझ चुके, ठीक है। और यहाँ पे साइन फाइव इज इक्वल टू 2 माइनस ईटा बाई थ्री था ना रिजल्ट, मैं भी भूल चुका हूँ रिजल्ट।
2 माइनस ईटा बाई 3, यस, ये याद रखना, ठीक है, बहुत काम का रिजल्ट है, 2 माइनस ईटा बाई 3। समझ गया बात को? आई होप सब समझ चुके होंगे, है ना? ठीक है, ओके, जस्ट मेरे को एक बार देख लो कितनी देर की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, 45 मिनट्स, चलो 1 आवर तक का है ये। जरा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े, ठीक है, देखना जरा एक अपने पे ना, जैसे एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ऐसे, एरोडूफ का ही है क्वेश्चन, टाइम है तो चलो कर ही लेते हैं, टाइम पास के लिए कुछ तो करना ही है। वाह क्या बात है, पहले मैं ना ऐसे ही बना देता हूँ, हाँ, और फिर इसके बाद ऐसे, वाह, इसने तो मेरे को क्वेश्चन का आइडिया दे दिया, मैं अपनी बुक में क्वेश्चन डाल दूंगा ये वाला, एलिप्टिकल पाथ है ना, बनेगा ही नहीं ऐसा सुरा। क्या करें अब, चलो रुको, बनाने दो, लेट मी ट्राई। बन जाए मेरे भाई, यस, चलो लेट्स गो। अब ठीक है, समझे क्या बात का, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे होल है, लाइक तुम समझ चुके हो कि भैया यहाँ पे ना ऐसे, मतलब जाने की जगह है, तुम ऐसे समझ लो शॉर्टली में कि जाने की इस पे जगह है, जुगाड़ बैठाना पड़ रहा है, हाँ समझ गए ना तुम कि भैया यहाँ पे जाने की जगह है, ठीक है। अब बॉल को इतना थिक मत मानना कि इससे टक, चलो इसको मिटाई देता हूँ, तुम फालतू में क्या, ठीक है, ओके, ये केस है, ये बॉल है अपने पे। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि मतलब बताओ मिनिमम हाइट, ताकि ये अपना कंप्लीट एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा कर ले, मतलब पूरा ये बना है, मतलब पूरा स्फेयर है, मैंने बस तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए इसको काट दिया बीच से, राइट, मतलब ये पूरा ऐसे कंप्लीट होता, बस मैंने तुम्हारे डायग्राम के लिए, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काट दिया, बट तुम इतना बता दो कि मिनिमम वेलोसिटी ताकि ये एक पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे, ठीक है, मिनिमम हाइट, सॉरी मिनिमम हाइट, ताकि पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, तो तुम तो हो ही शातिर, तो ये हाइट एच होगी, ठीक है, एच मिनिमम ही होगी, समझिए बात को, तो तुम समझ चुके कि भैया कुछ भी हो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी जो नीचे वेलोसिटी है ना वो क्या होनी चाहिए, रूट 5 GL होनी चाहिए, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले क्या सीन था क्या नहीं था, बस मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी रूट 5 GL होगी तो काम बन जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर मेरी वेलोसिटी रूट 5 GL होगी, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम की बात की जा रही है, तो यहाँ पे मैंने वेलोसिटी को अपना मिनिमम कर दिया, समझ गया बात को, ठीक है, और यहाँ पे इसको ड्रॉप किया मैंने, क्या किया इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, ठीक है, ऑलराइट, तो क्या लिखूंगा मैं, जरा वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इक्वल्स टू चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी लगाना, होमवर्क क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके आना, वाह शायरी बन गई, क्या बात है, हम भी शायरी वाले बन गए। चलिए और देखने दे, और कुछ तो बचा नहीं ना, नहीं और कुछ नहीं बचा, आई गेस आपका टॉपिक खत्म है वर्टिकल सर्कुलर मोशन, एंड इसमें इतनी वेरिएशन बनते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस नहीं बनते, ओके, बस कुछ पीएफ के क्वेश्चन है वो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, टेक केयर।